जोरदार ताली होना चाहिए। लोगों का बोलना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को भगाना। कौन बुक में लिखा हुआ है ना यहाँ? रोग कब रुकेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो वैज्ञानिक ने एक नाम दिया है कि कोई ना कोई संस्था होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि ये मानव तक पहुंचाना है, रोग को रोकना है, तो अगर यदि इतना बड़ा रिसर्च हुआ है ये जड़ी बूटी का, तो अगर यदि ये जड़ी बूटी दे देगा कोई डॉक्टर को, सरकार को दे देगा, तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास लोग कैसे जाते हैं? तो बीमार लोग पड़ेगा, डॉक्टर साहब चिट्ठा में लिखेगा, तब आप कोई आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर जाएगा। तो क्या बीमारी आदमी, आपको पता है बीमारी कैसे आता है? ये कोशिका जो बताए ना, ये कोशिका जब तक 60% मर नहीं जाएगा तब तक आपका शरीर में बीमारी पता लगने वाला नहीं है। बचेगा 40% में ये क्या करे? तो वैज्ञानिक सोचा ये सही नहीं होगा, तो एक संस्था होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। तो उन्होंने एक संस्था बनाया डीएक्सन, और उसने नाम दिया कि ये इसका उद्देश्य एक ही चीज होगा। डीएक्सन का उद्देश्य रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को भगाना। हर घर तक जाएगा। तो देखिएगा हर संस्था के पास प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसके पास वैज्ञानिक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम दिया। और एक ही चीज था, डॉक्टर लिम बता रहे थे, एक आशावादी प्राणी। जब उन्होंने संस्था कंपनी का नाम रखा डीएक्सन, तो लोग उसको क्या बोले कि आप पागल है, इतना दिन मेहनत किए, कंपनी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। वैज्ञानिक ने एक ही चीज बताए कि हम ईमानदार है। क्या है? ईमानदार। और जहाँ ईमानदारी होता है वहीं भगवान रहता है। और उन्होंने, उसके पास एक चीज था, वो सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। वो क्या था पता है? धैर्य। जिसके पास पैशन रहेगा, धैर्य रहेगा, 100% विश्वास करेगा, और विश्वास करेगा तो एक दिन ग्रो भी करेगा। और देखिए डीएक्सन 1982 से 1992 तक रिसर्च किया वैज्ञानिक ने, और 1982 में जैसे इसका रिसर्च स्टार्ट हुआ 10 साल तो लग गया, और 93 में डीएक्सन कंपनी स्थापना करता है। और जैसे डीएक्सन स्टार्ट होता है तो इंडिया में कब आया? 2000 में। लेकिन आज बात किया जाए तो अपना डीएक्सन के पास हर चीज है कि नहीं? पूरा वर्ल्ड में इसका पहचान बन रहा है। और बात किया जाए तो डीएक्सन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी है। और एक ही काम करता है डीएक्सन में, आपका जहर को निकालता है। और डॉक्टर लिम का भी गुडविल एम्बेसडर का क्या मिला है? सर्टिफिकेट भी मिला है। वो किसको मिलता है? 100% ईमानदारी जिसका रहता है ना। आप ईमानदार है, आपको कोई जानता नहीं, पर पूरा दुनिया जान रहा है ईमानदारी का मोहर। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं विश्वास से होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट के लिए एक बार जोरदार ताली। तो हर लोग जड़ी बूटी नहीं खाता, सही बात है। तो उन्होंने सोचा कि जड़ी बूटी कूट पीस के नहीं खाएगा तो कैप्सूल में बना दिया, तो कैप्सूल हर लोग नहीं खाएगा। फिर उन्होंने रिसर्च किया तो इंडिया के लिए ज्यादा क्या है? चाय। और भारत के लिए कॉफी। नहीं, इंडिया भी भारत को कहते हैं, और इंडिया भारत भी इंडिया को कहते हैं। हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोल दिए, समझ गए? तो विदेश के लिए कॉफी और इंडिया के लिए चाय। सुबह से शाम तक भले कुछ हो या ना हो, बरसों नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है? सही बात। लेकिन चाय पिएगा। कितने लोग को हम ऐसे देखे है ना, बाद में चाय पी लेता है, बिस्किट देंगे बोलेगा बिस्किट नहीं खाएंगे, आज मुंह धुए। लेकिन चाय, हम बोले चाय क्यों पिए? बोले चाय खाए थोड़ा पी लिए। क्या किए? पी लिए। और विदेश में कॉफी। तो वैज्ञानिक ने चाय कॉफी में डाल दिया। यहाँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो चाय से डीएक्सन मिला और आज वो चाय का पानी लाए हैं। देखिए आज मेरे पास चाय का नहीं है, लेवेंजी है, लेकिन मेरे पास भी किसी के पास लेवेंजी का होगा, किसी के पास चाय है। यस। तो आप सभी लोग, कितने लोगों के पास नहीं? आपके पास नहीं है? कहाँ है? बोतल में है, निकालिए निकालिए। डीएक्सन में ये पहचान है। कितने लोग ऊपर? आपके पास नहीं है मैडम? दे दीजिए ना थोड़ा, मैडम अपना बोतल। हाँ ये बोतल है, सही बोतल।
यस। आप कहीं जाइएगा बड़ा इवेंट मीटिंग वगैरह में तो आपका पहचान क्या होगा? चाय कॉफी। अगर यदि आप कहीं गए हैं और किसी का चाय का बोतल देख लिया, उसका पीछा पकड़ लीजिए, 100% आप उसी बोतल तक पहुंच जाइए। सही बात है? सही बात। जो पिएगा लड़का उसका दिमाग रहेगा हल्का। जोरदार ताली होना चाहिए। पी हमारे गुरुजी हम सुने हैं, कहते हैं कि ये जो है ना, एक बोतल चाय का पानी 1 लीटर में 14 गिलास संतरा का जूस जो पिएगा, जो 1 लीटर पानी पिएगा ना, दोनों में कौन मजबूत होगा? चाय का पानी। रियल बताते हैं, आप फास्टिंग कर लीजिए और 1 लीटर चाय का पानी पी लीजिए, और किसी को 14 गिलास संतरा का जूस पिला दीजिए, दोनों में कौन मजबूती से रहेगा? चाय वाला। ये रियल है। तो कितने लोग पीते हैं? कौन